बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि सोमवार के रोज़ 190 मिलियन केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस मुख्तलिफ नाम इसको दिए गए, इसका फैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा, वैसा ही हुआ। लेकिन अडयाला जेल से जो गुफ्तगू इमरान खान साहब की बाहर आई और फिर रात को शाम को जो खान साहब का एक सख्त किस्म का ट्वीट आया है, इसकी क्या वजह है? क्या अहकामात जो हैं इमरान खान ने सादर किए हैं अपनी क़यादत के लिए, और ख़ास तौर पे जुमेरात के दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस मूड में जा रही है, क्या करने जा रही है, इन तमाम तफसीलात के ऊपर बात करेंगे। सदीक जान साहब, बहुत सख्त ट्वीट आया है, वजह क्या है? देखिए, मैंने भी ये जब देखा तो मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि बहुत सख्त इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है। अच्छा, एक तरह से तो यानी दो इसके देखने के पहलू थे ना। एक पहलू तो ये था कि यार खान ने इससे नरम रवैया कब इख्तियार किया है कि आज सख्त रवैया इख्तियार किया। एक तो पहलू ये था, तो वो तो कभी भी नहीं किया। इमरान खान जब से जेल में गया पहले दिन से उसका लबो लहजा यही है, पहले दिन से स्टांस यही है, पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, पहले दिन से बयानी यही है, पहले दिन से मुतालबा यही है। दूसरी तरफ यह है कि क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था कि पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरह से दावे किए जा रहे थे, तो अगर कुछ चीज़ें चल रही होती तो इमरान खान का ये मौक़िफ़ तो ना होता। देखें, फिर मैंने कोशिश की कि यार उन लोगों से बात की जाए जो वहाँ मौजूद थे कि यार ये हुआ क्या है। खैर, मैं अपनी व्लॉग कर लिया तो मुझे फिर ये मेरी बात हुई जो मैं अपने व्लॉग में शेयर नहीं कर सका। मुझे ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने आज जेल में, यानी कल, अब तारीख गुजर गई है 6 तारीख, बहुत इज़हार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात वाला ड्रामा शुरू हुआ है, मुज़ाकरात वाली जो कहानी शुरू हुई है, उससे हमें क्या मिला, यानी तहरीक इंसाफ को क्या मिला है, लोगों को क्या मिला है, पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तानी को क्या मिला है, क्या मिला है। उन्होंने कहा पता है क्या मिला है? उन्होंने कहा 26 नवंबर के ऊपर बात होना बंद हो गई है, 9 मई के जुल्म पे बात होना बंद हो गई है। जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2 साल में 2.5 साल में हुआ उसके ऊपर बात होना बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये बात इमरान खान को किसी ने तो जाके बताई है। खान साहब ने कहा कि इस वक्त पूरे हर जगह बात हो रही है मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, पूरे पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि एक ऐसा टाइम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर आने वाले दिन के साथ जो मेरी कॉल है उसको आगे लेकर जाते, उस पर बहुत ज़्यादा बात होती। पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर हुआ है उसके ऊपर बात हो रही होती, 26 नवंबर के ऊपर बात हो रही होती। आपने तो नॉर्मलाइज कर दी है तमाम चीज़ें, मोमेंटम तोड़ दिया आपने। उनका मोमेंटम टूट गया है। इमरान खान ने कहा है कि इससे हुकूमत को तो अचीव हुआ है, हुकूमत को अचीव हुआ है कि 26 नवंबर पे वो बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल वो प्रेशर नहीं बन रहा, इंटरनेशनल प्रेशर कम होना शुरू हो गया है, फोकस हट गया है। हर बंदा मुज़ाकरात, ये बात किसी ने तो जाके कही है ना कि हर बंदा मुज़ाकरात के ऊपर बात कर रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, एक फ्रॉड है, कुछ नहीं निकला इन मुज़ाकरात से। और इसलिए इमरान खान ने बहुत सख्त ये गुफ्तगू की, बहुत सख्ती गुफ्तगू की। आप देखें ना कि इमरान खान साहब को जो अपने भी पार्टी के लोग, मुझे ना किसी ने बताया कि इमरान खान साहब ना 2 पीटीआई के लीडर्स जो है ना वो खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद थे, और खान साहब वही जो गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू उन्होंने इदारों के और उसकी क़यादत के हवाले से शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में देख के कहते हैं कि खान साहब ने जो स्पीड रखी ना, तो एक वकील के मुताबिक कहते हैं कि मुझे ये लगा कि अगर खान साहब 1 मिनट और खामोश ना होते ना तो एक ने तो बेहोश होकर गिर पड़ना था, एक रहनुमा ने, उन 2 लीडरों में से उन 2 में से एक लीडर ने गिर पड़ना था बेहोश होकर। और कह रहे हैं कि खान साहब ने एक बार गुफ्तगू तो एक तो ऐसे बस मतलब बिल्कुल ही बैठ गया, यानी वो ये भी नहीं चाहते थे कि यार ये रिपोर्ट हो कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने गुफ्तगू की है। यानी इस हद तक खान साहब, देखें इमरान खान 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा, वो हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है हर आने वाले दिन के साथ। वो कहता है यार मेरा क्या कर लेंगे यार। असद चौधरी साहब, जो बंदा गोली खा के भी ना पीछे हटे, जो 1.5 साल की कैद गुजारने के बावजूद भी पीछे ना हटे। उन्होंने खास तौर पे जिस तरह कादर ट्रस्ट केस है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ज़रा सजा हो जाएगी 14 साल, तो उन्होंने कहा कि सुनाओ सजा, मुझे क्यों नहीं सुना रहे। समीना पाशा साहबा का मैं को पढ़ रहा था ना, उन्होंने दुरुस्त कहा कि जिसके खिलाफ केस है वो कह रहा है सुनाओ, जिन्होंने सुनाने वो भाग रहे हैं, वो मुँह छुपाते फिरें। तो एक तो इमरान खान साहब ने इसलिए बहुत सख्त बयान दिया है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक, इमरान खान साहब को इस बात का गुस्सा है कि मुज़ाकरात के ड्रामे के अंदर 26 नवंबर कहीं गुम हो गया।
इंटरनेशनल मोमेंटम कम हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस तरह से इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी गई है कि जो उनकी कॉल है उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, मुज़ाकरात के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। दूसरा मुझे लगता है कि ज़ाहिर बरहमी की वजह यह है कि खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अब उनको ज़्यादा देर ये अंदर रख तो सकते नहीं हैं, इनको छोड़ना पड़ना है खान को। लेकिन ये बाहर ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि खान को डील कर रहा है, खान को पीछे हट रहा है, वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई चाहता है। तो मेरा ख्याल है दूसरी एक वजह ये है, और वो वाजे भी उन्होंने कर दिया आज, ठीक है, अदालतों से उन्होंने बल्कि लिखा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा। और फिर ख़ास तौर पे जब ज़ाहिर हम कल भी चूँकि बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर जो है एक बंदा उसके ऊपर ये केस चलाया गया, तो उन्होंने लिखा कि मैंने बिलावल हाउस नहीं बनवाया। वो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनाए इमरान खान को सज़ा। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये रिपोर्ट होगा ये भी एक तारीख़ होगी, एक तारीख़ होगी नई, कि एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने पे कन्विक्ट किया गया। ये तारीख़ है। इससे बड़ी इमरान खान के लिए टैग क्या उसे चाहिए, इससे बड़ा एजाज़ उसको क्या चाहिए। मैंने ना आगे जो उनके अहकामात है उस तरफ आना है। पार्टी के जो रहनुमा है पीटीआई के, जो दस्तयाब क़यादत है, वो मतलब मुझे तो मैं तो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बहुत यानी अलाइन है ही नहीं वो इमरान खान के साथ। एक वो होता है ना फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर रही होती है, आप एक तरीके से सोच रहे होते हैं। या तो वो खौफजदा हैं या फिर उन्हें समझ नहीं है कि वो इमरान खान क्या रहा है, या फिर वो इतने ज़्यादा खौफजदा हैं या सियासत बचाना चाहते हैं। अपनी सियासत तो वैसे नहीं बचेगी, जो भी रोज़ी रोटी लगी हुई है वो बचाना चाहते हैं कि वो एज इट इज़ इमरान की गुफ्तगू या इमरान का मैसेज जो है वो कन्वे कर नहीं पाते। देखें मेन वजह ना बुज़दिली है, खौफ है, डर है, ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़्ड हैं, बुज़दिल हैं। और मैं बार बार ये साथ वजाहत करता हूँ कि जब हम कहते हैं कि बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज़्ड हैं, तो इससे मुराद वो सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनके हाथ में फ़ैसला साजी है। इससे मुराद वो दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों लोग नहीं हैं जो पार्टी के अंदर मतलब जो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, मतलब वो सब इससे मुराद नहीं हैं। उनमें से भी बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं हैं। हम जब बात करते हैं तो ये फ़ैसला साज। अब आप देखें ना कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कल, जिस ट्वीट को हम कह रहे हैं कि बहुत सख्त था, उसमें फिर हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट सबसे ज़्यादा जाके लगी थी और इमरान खान साहब को बहुत जाके कायल किया गया कि आप डिलीट करवा दें, आप डिसऑन कर दें। नहीं डिसऑन किया, आप डिलीट करवा दें, उसने नहीं डिलीट करवाया। तो उसको ना किसी मेन बंदे ने रीट्वीट नहीं किया था, को ट्वीट नहीं किया था। इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में बात की, फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ट्वीट कर दी कि पीटीआई के मेन जो 5-7 बंदे उनमें से किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया, को ट्वीट किया, उन सारों को फिर किसी को को ट्वीट करना पड़ गया, किसी को रीट्वीट करना पड़ गया। तो ये तो इनके हालात हैं, ये तो इनकी सूरत हाल है। तो अब ना लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि पीटीआई की इस लीडरशिप का कंप्रोमाइज़ होना ना हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, वक्ती फ़ायदा दे रहा है कि उन्हें लगता है कि ये कोई बात नहीं कर रहे। वो भी खैर नहीं रहेगा, वो इसलिए नहीं रहेगा कि अब वो जो आपका एक और सवाल था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जुमेरात से एक नया महाज जो है पीटीआई खोलने जा रही है हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आप जो है ना वो अब अवामी इशूज़ के ऊपर भी नैरेटिव बनाएं। हाँ, जो असल इश्यूज़ हैं इस टाइम, ठीक है, नो डाउट इमरान खान की रिहाई, बेगुनाहों की रिहाई, 26 नवंबर, 26वीं आईनी तरमीम, 8 फरवरी, ये सारी चीज़ें नो डाउट कि ये अवाम के लिए ही हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं। लेकिन असद चौधरी साहब एक फ़ैक्ट है, फ़ैक्ट क्या है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ ना, कोई जमात अगर इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बात करेगी ना तो मुझे लगेगा यार ये मेरी बात कर रहे हैं। मैं किसान हूँ ना, कोई जमात किसानों की बात करे मुझे महसूस होगा कि मेरी बात कर रहे हैं। मैं महंगाई से पिसा हुआ हूँ, कोई अगर बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर बात कर रहा होगा मुझे लगेगा कि यार ये मेरी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि आप अवामी इशूज़ के ऊपर बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, और इतलात ये हैं कि जुमेरात जुमे से शुरू हो रहा है काम, और वही के फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आप देखें ना इमरान खान साहब, मैंने एक चीज़ तो मैंने भी लिखी थी जिसकी मैं भी देख रहा था कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। इमरान खान साहब जब बाहर थे तो वो क्या करते थे, खान साहब ये करते थे कि वो अपनी मुआशी टीम को बिठाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि जी इस वक्त चीज़ों की कीमतें ये हैं, मेरे दौर में ये थी, कंपैरिजन करते थे, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का कच्चा चट्टा खोलते थे।
जब से इमरान खान जेल में गए हैं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पीटीआई ने इकोनॉमी के ऊपर। ऐसे ही है। और इतनी बदतर सूरत हाल है कि तकरीबन वजीर बनने ही वाले हैं, जो खबरें हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो कहते हैं आलू खाना छोड़ दें, महंगे हैं, 150 रुपये किलो में, तो छोड़ दें, ना खाएं। वैसे भी आलू जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के लोगों की माशी हालत है, तो लोग तो शायद खाते ही आलू हैं बेचारे, कि शोरबा बना लें और रोटी खा लें। वो कहते हैं कि आलू खाना छोड़ दें। सर ये जो उन्होंने आलू के ख़िलाफ़ बात की है ना, एक बात तो मैं बता दूं कि कसूर में है इलाका तलवंडी, ठीक है, वहाँ से तो नून लीग को अब कोई वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आलू वाली बात है ना उसको वो बहुत दिल पे लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वोट फिर भी दे रहे हैं। नहीं, तलवंडी से उनका जो रियासा था वो भी वोट बैंक उनका ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन दो हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने ना, जब इमरान खान के दौर में ये लगा था कि वो बॉर्डर खुलने वाला है, तो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे कि हमारे जो आलूओं की कीमत है ना वो गिर जाएगी। तो आलूओं के मामले में ना वो हमारे जो तलवंडी के दोस्त हैं ना वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो वहाँ से तो नून लीग अब नहीं जीत सकती। देखें इस वक्त असद चौधरी साहब हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून ना रोज़ाना करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे दे रही है। अच्छा, उससे एक होता है कि ओवरऑल लोगों को पता है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। यानी एक बंदा जिसके घर में हर महीने बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, उसे पता है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। जब वो जाता है पेट्रोल डलवाता है, डीजल डलवाता है, उसे पता है क्या सूरत हाल है। जब वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस देता है उसको पता है। जब वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने वाली गाड़ी, रिक्शा, कैरी डब्बा जो भी एक है, उसको जब वो पैसे देते हैं उसे पता है क्या सूरत हाल है। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है, जब वो हॉस्पिटल जाता है उसे पता है पंजाब के हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है। जब वो खुदा न खास्ता को मेडिसिन लेता है उसे पता है मेडिकल स्टोर पे जाके। लेकिन होता यह है कि जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात करती है ना, तो उसका एक और इम्पैक्ट आता है। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, जब पीटीआई की हुकूमत गिरने वाली थी ना, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये खैर 3 के डेरे में जब बातें होंगी तो उधर हम बहुत सी चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी वहाँ पे मांग सकते हैं। आप सच अपने माजी के जो आपने किए हैं वो आप वहाँ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो उनसे मैंने कहा हुआ, उन्होंने सवाल करते हैं, तो मैंने कहा यार ये सारे सवाल 3 के डेरे में आप कीजिएगा तो इस पर बात करेंगे। लोग उससे आशना वैसे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है तो वो 3 ही है। 3 बड़ा अच्छा काम है। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत थी ना, वो जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई ना, तो उन्होंने क्या कहा कि वो ये कहते थे कि हम नहीं हैं इस हुकूमत गिराने के पीछे, लेकिन मसला यह है कि हमने हुकूमत गिरने से रोकी भी नहीं है। और क्यों नहीं रोकी? क्योंकि कहते थे महंगाई बहुत हो गई है, हर जगह हमें गालियाँ पड़ रही हैं, हर जगह फ़ौज को गालियाँ पड़ रही हैं कि जी महंगाई आपकी वजह से होगी क्योंकि आप इमरान खान को लाएं। ठीक है सर, जब भी सोशल मीडिया के ऊपर महंगाई पे बात होती है, अच्छा एक चीज़ और आप देखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के अगर 20 चैनल है ना, पीटीआई अगर 26 नवंबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 20 के 20 नहीं दिखाएंगे, 9 मई पर बात करेंगे 20 के 20 नहीं दिखाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे 20 के 20 नहीं करेंगे। लेकिन जब महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, 20 में से 10 दिखा देंगे। ऐसी है, उससे और ज़्यादा एक नैरेटिव बनेगा। तो इसलिए अगर इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप महंगाई के ऊपर बात करें, इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बात करें, आईटी हमारा जो शोबा है वो जिस तरह से इफेक्ट हुआ है, किसानों वाला जो इशू है, अगर पीटीआई ने ये जुमेरात जुमे से शुरू कर दिया ना, तो ये हुकूमत के लिए एक और चैलेंज होगा। एक चीज़ और आप देखें, रोज़ हम देखते हैं, ज़ाहिर है हम उस जो रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है पीटीआई के साथ, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, PMLN का भी है, पीपल्स पार्टी का है, जहाँ वो अपनी खबरें शेयर करते हैं, टीवी चैनल्स को खबरें वहाँ पे देते हैं। आप अगर पिछले 2 महीने का 3 महीने का उसको विजिट करें ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप को, एक भी खबर इनिशिएट पीटीआई की तरफ से नहीं हुई हुकूमत के खिलाफ अवामी इशूज़ के ऊपर। यानी कि किसानों के ऊपर खबर आ गई हो, ताजरों के मामले पे इंडस्ट्री के ऊपर आ गई हो, मिलों फैक्ट्रियों के ऊपर हो गई हो, इंसानी हकूक़ की पामाली, आपको 90% जो मिलेगा वो रिबटल मिलेगा हुकूमत का। ख्वाज आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल, फलाने के बयान पर रद्द-ए-अमल। ओ भाई, आप अपोजिशन पार्टी हैं, गो के आपको अवाम ने 2 तारीख अक्सरियत दी, लेकिन आप हालात के जबर की वजह से अपोजिशन में आ गए। आपको अपोजिशन, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, चार्जशीट तो करें इनको। भाई होना यह चाहिए था कि रोज़ पीटीआई 2 ऐसी खबरें जारी करती फैक्ट्स के साथ
क्या पूरी हुकूमत उसको डिफेंड कर रही होती। हाँ, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने अगर वोट आपको दिए हैं, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि 180 सीटें हम जीते हैं, तो 180 पाकिस्तान के हलकों में ज़्यादा वोट्स आपको पड़े हैं, तो वो जो वोट डालने वाली अवाम है उसकी उम्मीदें भी सिर्फ आप ही से हैं। आप हुकूमत में हैं या आप अपोजिशन में हैं, आप उनके लिए उनके मसाइल का हल निकाल पाते हैं, अदरवाइज आप उनके लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये पीटीआई के कंधों के ऊपर है। बिलाशुबा लोगों ने वोट इमरान खान की रहाई और इमरान खान के नाम के ऊपर दिया है, लेकिन जाहिर है जो लोगों के मसाइल, वो कहते हैं ना कि भूख जो है वो तहजीब के आदाब भुला देती है, तो वही वाली बात है। बिल्कुल, तो ये है, मैंने आपको बताया ना कि देखें, एक है कि पीटीआई ने कहा कि जी 24 नवंबर की जो कॉल थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए आए। आप एक और कॉल दे के देखें जिसमें आप कहें कि बिजली की फी यूनिट कीमत इतनी कम करने पे, पेट्रोल इतने, डीजल इतने पे और खाद की कीमत ये करने पे 10 से मुतालबात के साथ हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। जितने मतलब 24 नवंबर को थे ना, उससे 20 गुना ज़्यादा लोग होंगे। ये एक हकीकत है। जब आप लोगों को जब बताते हैं कि तुम्हारे गो के इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना भी ये सारे मसाइल की जो जड़ है हुकूमत उसके खिलाफ, और इमरान खान की रिहाई इन सारे इश्यूज के हल के लिए है। तो लेकिन जब आप अब करने जा रही है पीटीआई, ये मतलब डिसाइड हो चुका है पीटीआई करेगी, या जिस तरह माजी में इमरान खान की हदायत को पसे पुश डाल दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वही काम होता रहेगा? सर ये तो डिपेंड करता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान साहब को क्या, जो जेल में मिलने जाते हैं जो लोग, उनकी फैमिली के या कोई और जो सिंसियर लोग हैं, वो खान साहब को याद दिलाते हैं कि खान साहब वो आपने कहा था एक हफ़्ता पहले कि ये करने नहीं किया। और अगर किसी ने याद दिला दिया कि हफ़्ता हो गया खान साहब नहीं किया इन्होंने, तो फिर आप तसल्ली रखें कि फिर खान साहब जो करेंगे, ये जेल से खान से मुलाकात निकलने के बाद सीधे प्रेस क्लब आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कहेंगे खान साहब वो नहीं रखी हुई है, खान साहब वो नहीं खान साहब आज रखी हुई है, अभी यहाँ से जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है खान साहब। ये इसी तरह से करते हैं। ये ऐसे खान साहब ने कहा ना सिविल नाफरमानी वाला, रेमिटेंसेस वाला, तो इन्होंने ना एक कमेटी बना दी कि जो एवेलुएट करेगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खान साहब को बता दिया कि खान साहब वो एक कमेटी बना दी है। खान साहब तो बरम हो गए ना, नाम बताया कि फ़लाना बंदा जो है ना वो उसमें उस कमेटी में उसकी सरबराही में। खान कहता है ये अब बताएगा मुझे सियासत क्या है, एक तकरीर करने से कोई लीडर बन जाता है, ये मुझे सियासत सिखाएगा, ये मेरी कॉल है, मेरी कॉल पे लोग करते हैं। जो तुम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर दो कि हम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा जो पैगाम जाएगा लोग मेरी बात सुनेंगे। खान साहब नहीं, अब जस्टिफिकेशन क्या दी, नहीं खान साहब वो कमेटी बनाई है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना उसके ऊपर झूठ बोला। तो ये ऐसे ही करते हैं। अगर इन्होंने ना किया, साहब की तरफ आपका इशारा था, यानी वो अब तो खैर नहीं, अब तो लोग पाकिस्तान के वो आंखों का ऑपरेशन हो गया हुआ है, वो वाली बात है। वो पीटीआई का बेसिकली फेस थे। बिल्कुल। तो अब देखें, मतलब वो इमरान खान के अगर उसके साथ नहीं खड़े हुए, बिल्कुल, तो उनके हल्के की अपनी आवाम जो है वो थू कर रही है, और बिल्कुल ऐसे मुल्क भर में जो है लोग उनके ऊपर सवाल उठा रही है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन आपके इश्यूज़ के ऊपर, अवाम के इश्यूज़ के ऊपर जो है साथ साथ पैरेलल बात करने जा रही है। जुमेरात से ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आज मंगल का जो दिन है ये बहुत अहम इसलिए है कि अदालतों में अगेन वो जो आईनी बेंच जो है, हाँ जी, तो वहाँ पे बड़े अहम मामला के ऊपर समाअत है, उसके ऊपर इंशाल्लाह आज शाम में हम बात कर रहे होंगे। अल्लाह खैर रखे, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।